अर्जुन विषाद योग जरूरत इसलिए पड़ी वेदव्यास जी महाराज को भी, और ये चीजें घटी भी इस तरह से कि अर्जुन भगवान के साथ 80-85 साल से साथ हैं, लेकिन कभी भी उनको भगवान की वाणी सुनने की इच्छा नहीं हुई, कभी नहीं हुई। कब हुई? कब हुई? जब उनके जीवन में विषाद आया, महान दुख आया, वो निर्णय नहीं ले पाए, वो कंफ्यूज हो गए कि क्या करूं, क्या पाप है, क्या पुण्य है, युद्ध करूं नहीं करूं, मारूं नहीं मारूं, मेरी क्या ड्यूटी है, क्या है ये सब सिस्टम। जब उनको टोटल कंफ्यूजन हुआ, तब उन्होंने भगवान से के सामने अपनी अर्जी लगाई। यही बात हमने भी देखी कि हम भी जो है दुख में हमारी चेतना जागृत होती है थोड़ी भगवान के प्रति, हमारा अहम टूटता है। जैसे गरीबी होती है ना, दरिद्रता, वो तोड़ देती है आदमी को। रोटी के लिए जब लाले पड़ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मांगना पड़ता है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें अहंकार नहीं रहता, तोड़ देती है उसको वो। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति हमको तोड़ देती है अंदर से, हमारे अहंकार को, और थोड़ी दीनता लाती है भगवान की तरफ, है ना। तो ये अर्जुन, लेकिन इसमें खास बात जो है वो ये है कि दुख आने पर या विषाद आने पर या कंफ्यूजन होने पर अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं। यदि वो भगवान की शरण ना लें तो वो दुखी होकर रह जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। शरणानंद जी महाराज ने दो बातें कही कि एक तो होता है दुख का भोग और एक होता है दुख का प्रभाव। हम सब दुख का भोग करते हैं, दुख और सुख का। हम सब भोग क्या है? दुख से दुखी हो जाना, ये क्या है? दुख का। और सुख से सुखी हो जाना। भाई आप लोग है ना, जिनके पास मोबाइल है और जिनको बंद करना नहीं आता, वो जरा बाहर जाके कोई एक एक्सपर्ट चला जाए, वो उनसे कर दे, साइलेंट कर दे। उनको नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है ना। तो क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगे अपन सब, फिर आप बाहर चले जाएं, एक बार मोबाइल लेके चले जाएं और साइलेंट करा लाएं किसी से, है ना। या इसको बंद कर दें यदि हो सकता हो, बंद करना आता हो तो या सुन लें इसकी। कोई एक काम करो, ये मत करो जो कर रहे हो अभी, है ना। और दुख का प्रभाव क्या होता है? दुख का प्रभाव यह है कि दुख का या सुख का एक ही बात है कि उस दुख और सुख के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के अपने आप को दृष्टा भाव देख के और उसकी खोज की जाए कि ये दुख हमारे जीवन में आ क्यों रहा है ना, कारण क्या है इसका। यानी दुख हमको उधर मोड़ दे जिधर मुड़ना चाहिए, तो वो दुख का प्रभाव है। सुख का भी यही प्रभाव है, हम ना सुख को सदुपयोग कर पाते हैं, ना हम दुख का सदुपयोग कर पाते हैं, हम दोनों का ही दुरुपयोग करते हैं। गीता का साधक सुख का भी सदुपयोग करेगा और दुख का भी सदुपयोग करेगा। ठीक है, चलिए। गीता की शुरुआत हो रही है कहां से? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र जो अपनों की चिंता करे सिर्फ, और अपनों के मोह में अन्याय करे, वो धृतराष्ट्र है। हम सब प्राय ये काम करते हैं अपने जीवन में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में। हमारे कोई ना कोई राग और द्वेष जुड़े रहते हैं, संबंधियों में, रिश्तेदारी में, घर में, बाहर। उस राग द्वेष के कारण हम ठीक से न्याय नहीं करते, जस्टिस नहीं करते हैं। प्राय हम धृतराष्ट्र का रोल अदा करते हैं। और एक बात है, आप प्लीज़, आप मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आप दे दो ना किसी को, आपसे ही कह रहा हूँ मैं। मतलब आप इसको सुन भी नहीं सकते कि किसका फ़ोन आ रहा हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, कम से कम सुन लो उसके फ़ोन को। इतना तो होना चाहिए ना, बिना कहे कि आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप खुद ही उठ जाएं और साइलेंट करके आओ भाई आप, है ना। और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 150 हमें 50 भी रहे तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो 3 दिन के लिए आ गए यहाँ,
है ना। हम तो ठाकुर जी को प्रेजेंट मान के और पूरे भाव से समय का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपका भाव जो भी हो, प्रणाम है आपको। तो धृतराष्ट्र वृत्ति जो है ना, इसके कारण महाभारत होता है। ये धृतराष्ट्र वृत्ति ना हो तो महाभारत का सवाल नहीं है। हमारे जीवन में भी जो महाभारत है वो उसमें धृतराष्ट्र वृत्ति है, ऐसा कोई नहीं है। यदि हम उदार हो जाएं थोड़े से तो महाभारत नहीं होगा। मैं उदाहरण देता हूं, हम सबके घरों में बंटवारे होते हैं। प्राय हम सवर्ण वर्ण के लोग ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो खूब सारा भगवान की कृपा से ऊपर से आता भी खूब है बंटवारे में। लेकिन समस्याएं कुछ और हैं। गीता के चश्मे से देखोगे, जितना पैसा है और जितना आ रहा है उतनी भूख। बताओ गरीब कौन है? अरबपति ज्यादा गरीब है कि लखपति ज्यादा गरीब? बताओ। लखपति ज्यादा गरीब है। लखपति के क्या गरीबी है? उसकी भूख कितनी से वो 2-4-5 लाख और चाह रहा होगा। अरबपति का देखो कितनी हालत खराब है बेचारे, दया करो उस पर। हालत खराब है बेचारे, कहते हाँ उसकी भूख बहुत, यानी सैकड़ों लखपति समा जाए तो भी भूख शांत नहीं हो उसकी। तो हमारे बंटवारों में जो भाई के साथ बंटवारा हो रहा है, प्राय वो डिस्प्यूट का एक साधन होता है। और भाइयों में नहीं हो तो भाइयों के पीछे जो शक्ति होती है उसमें होता है ना। अब बताओ कितना अन्याय हो रहा होगा। आप सोचो, हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे मानते, अपने आप को बड़ा ब्रांडेड आदमी मानते हैं हम सब, बहुत ही अच्छे लोग और बड़े अलग तरह के, अलग किस्म के, दुनिया से बाहर मानते हैं। और कर्म सब वही हो रहे हैं जो चले आ रहे हैं लाखों सालों से। मैं कह रहा हूं बंटवारा हो रहा है भाई से। माँ जाया भाई है, आखिर मजाक तो है नहीं, कोई मिलेगा तो है नहीं दुनिया में दूसरा। माँ जाया भाई मिलता है क्या? को मिल जाएंगे? कहाँ मिल जाएंगे? कहाँ मिल जाएंगे बताओ? हाँ कुछ और मिल जाएगा, माँ जाया तो नहीं मिलेगा भाई। कैसे मिलेगा? आपकी पता नहीं कितनी माँ है, हमें नहीं पता। हम तो भैया एक माँ की बात कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा? जो है पहले तो फिर भी चलो मिल जाते थे, 7-8 होते थे तो कहीं यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा। अब तो है ही 1 या 2 हैं, तो कहाँ मिलेगा? तो बंटवारा हो रहा है तो कितना अन्याय हो जाएगा सोचो। 40-60 का रेशो हो जाएगा, चलो 70-30 का हो जाएगा। इतनी तो किसी की नहीं फूटी है भैया जो तुमको 10 दे और अगले को 90 दे यार। तो 70-30 में भी क्या बुराई है? और अपन के पास 30 आ रहा है, ये तो पक्की बात है, स्टाम्प पे लिखी हुई। सामने वाले के हाँ 70, ये तो लिखी हुई बात है ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 70 हमारे आ जाए, ऐसा तो नहीं हुआ ना आज तक। मैं पूछता हूँ किसी कोई है ऐसा 70 वाला? वो कहते नहीं वैसा सब 30 वाले बैठे हैं यहाँ। 70 वाले आते ही नहीं है सेमिनारों में, कहीं उधर ही रहते हैं। तो हमारे चश्मे से 30 किसको आ रहा है? हमको आ रहा है। 70 उधर जा रहा है, तो क्या हो गया? परम श्रद्धेय सेठ जी पंचायती करते थे, पंचायती। सेठ जी महाराज गीता ही नहीं पढ़ते थे, महान संत सिद्ध के बाद भी प्रैक्टिकल चीजें करते थे बहुत अच्छे से। 2 भाइयों में झगड़ा था, एक सोने की अंगूठी थी, सारा बंटवारा हो गया, उस पर बात अटक गई। सेठ जी से भी नहीं सुनी, सेठ जी ने कहा मुझे दे दो ये। और बड़े भाई से कहा आ जाना तुम मेरे पास, और तुम भी आ जाना, तुम सोमवार को आना, तुम मंगलवार को आना, मैं डिसीजन कर दूंगा अपना। तुरंत वो गए, ऐसी कैसी अंगूठी बनवाई। बताओ क्या लेना देना है उनका। लेकिन सेठ जी का यही, ऐसी काम किया उन्होंने पूरी जिंदगी। बड़े भाई आया पहले, ले ले जा, लेकिन कहना मत, ध्यान रखना, कहना मत किसी से भी। छोटा आया, तू ले जा, तेरे को दिया मैंने। बड़ा प्रेम हो गया दोनों में, सेठ जी पे विश्वास, दोनों में प्रेम। कभी कोई 8-10 साल बाद कोई फंक्शन में कोई बात खुली कि ये अंगूठी तेरे पास कैसे? अरे कि मेरे को दिए, कि तेरे के खा दिए, मेरे को दिए। तो क्या ऐसा बड़प्पन हम दिखा सकते हैं? तो देखो आप, बात बदल जाएगी, फिर महाभारत नहीं होगा। कहना अलग बात है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहां रह जाने वाला एक शब्द नहीं बोलेगा, मस्त हो जाएगा। उसको 30 भी मिला होगा वास्तव में, तब भी उसकी श्रद्धा पिताजी के प्रति है जिसने बंटवारा किया अगाध रहेगी, अगाध। जो किया है वो डन किया है।
ये धृतराष्ट्र वृत्ति हमको हटानी चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं दुर्योधन वृत्ति और धृतराष्ट्र वृत्ति और मामका वृत्ति ये एक ही चीज है। मूल में धृतराष्ट्र है, धतम राष्ट्रम ये न स धृतराष्ट्र है, दूसरे के हक को हड़पना और खुद को जो देना चाहिए वो ना देना। जैसे कि मैं यह तरीके से टाइम पे आऊं और टाइम पे जाऊं, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, तो ये भी वृत्ति है, धृतराष्ट्र वृत्ति है। देश को समाज को मेरे से कुछ जरूरत है, मेरी कुछ सामर्थ्य है, भगवान ने दी है मेरे को, लेकिन मैं उस सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करना चाहता, ये भी क्या है, ये भी धृतराष्ट्र वृत्ति है। बिल्कुल पैसे से मतलब नहीं है इसका, पैसा तो बहुत क्षुद्र चीज है, ये धृतराष्ट्र वृत्ति, और इसको हमको खुद को ही खोजना है। अब देखिए दुर्योधन को होश नहीं है कुछ भी, होश होते हुए भी मदहोश है वो, ऐसा मान लो। तो दुर्योधन के पास है 11 अक्षौणी सेना, और पांडवों के पास कितनी है? तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना बहुत बलवान है, बहुत सब कुछ है, 11 है, उनसे ज्यादा है, हम जीतेंगे। लेकिन अंदर से उसको कहीं न कहीं जो भीष्म है सेनापति, उन पर थोड़ा सा डाउट है। यार ये जो भीष्म जो हैं ये पांडवों की तरफ भी सिंपैथी रखते हैं, और पांडव सेना में जो भीम है, भीम, उससे उसको थोड़ा डर है, भीम से, कि भीम ने क्योंकि प्रतिज्ञा कर रखी है, क्या 100 की 100 कौरवों को मारूंगा, ये प्रतिज्ञा है भीष्म की। आप महाभारत पढ़ेंगे तो सारे कौरव मरेंगे जो विरोधी पक्ष में है, इधर आ गए तो अलग बात है। तो आप देखोगे कि युद्ध में यदि महाभारत आप पढ़ें तो युद्ध में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि युधिष्ठिर के सामने, अर्जुन के सामने कौरवों के जो भाई पड़ते हैं वो चाहे तो उनको मार दें, लेकिन उनको वो मारते क्यों? भीम के लिए छोड़ते हैं, भीम मारेगा, अब भीम ने ही वध किया है सबका, तो भीम से वो डरता है। तो यहां पर जो बात देखने की है वो ये है कि यदि हम सच्चाई पर नहीं हैं तो सबसे बड़ा जो सबूत है वो हम खुद ही हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया से जीत सकते हैं, खुद से कैसे लड़ोगे? खुद के कंधे पे कैसे बैठोगे? दूसरे कंधे पे तो बैठ सकते हैं, खुद के कंधे पे बैठना हो तो कैसे बैठें? तो यदि हमने कोई बुरा काम किया है, हमारा लक्ष्य बुरा है, उद्देश्य बुरा है, हमारा भाव बुरा है किसी के प्रति भी, तो उससे कैसे बचें हम? क्योंकि हम तो हमारी असलियत को अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम दूसरों से सर्टिफिकेट लेने के बजाय हम खुद पे काम करना चालू करें, क्योंकि अंदर यदि गड़बड़ होगी तो वो हमको जीने नहीं देगी, ये पक्की बात है। आज नहीं तो कल वो विस्फोट का रूप धारण करेगी। दबा देंगे हम उसको, दबा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दबेगी नहीं आवाज़, क्योंकि वो हमारी खुद की आवाज़ है। इसलिए इस पर काम चालू करें यहाँ से। इसी को भगवान ने कहा सबसे बड़ा तप, कहा भगवान ने इसको, आगे हम पढ़ेंगे 17वें अध्याय में। 3 तरह के तप बताए भगवान ने, शरीर का, वाणी का और मन का। शरीर का तप, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करना, शरीर को नहलाना धुलाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठाना, बढ़िया से इसमें मेहनत करना, ये शरीर का तप हो गया। करना चाहिए सबको, अपने शरीर के अनुसार, आयु के अनुसार आहार विहार रखना, ये भी शरीर का तप है, स्वस्थ रखना है इसको। वाणी का तप क्या है? सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, सत्य बोलें लेकिन प्रिय बोलें, ये वाणी का तप है। अननेसेसरी किसी से कर्कश नहीं बोलें, फालतू, क्योंकि कर्कश वाणी या दुरुक्ति बोलते हैं, भागवत में दुरुक्ति शब्द आया है ना, ये कलह की बहन है, कलयुग की। कौन है? तो ये कलयुग की बहन ऐसी है, सुपर्णखा जैसी है। जैसे ही कलयुग की बहन का आप आश्रय लोगे, ये पूरे वंश को बुला लाती है। अधर्म का पूरा वंश है, वर्णन है भागवतम में, है ना। लोभ, भय, क्रोध, मृत्यु, है ना, सब चीजें उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, झूठ, जरा, व्याधि, सबको बुला लाती है ये। तो इसलिए हमको दुरक्ति का सहारा नहीं लेना, ये वाणी का तप है। और मन का तप सबसे महत्वपूर्ण है इन सबसे। मन के तप में भगवान ने कहा भाव संशुद्धिर, हमारे भावों की शुद्धि, ये सबसे बड़ा तप है।
बिना गीता पढ़े हम लोग फिजिकली लोगों को हेल्प करने को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन गीता में बताया फिजिकली तो हेल्प करना है, वो तो जरूरी है, लेकिन यदि हमारा भाव सबके प्रति बहुत शुद्ध हो, सबको कैसे फायदा हो, सबका कैसे कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ऐसा भाव यदि है, सच्चा भाव अंदर से, जैसे कि हमारा बेटा है, मान लो अब बीमार है और डॉक्टर लग रहे हैं, अब मैया मैया डॉक्टर नहीं है, समझती नहीं, लेकिन बेटा हाथ से जा रहा है, तो उसका भाव तो ये है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं इसके लिए, कर कुछ नहीं सकती, क्या करेगी, होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन भाव ऐसा है कि मैं क्या कर दूं इसके लिए, मेरे बेटे के लिए। तो ऐसा भाव स्वामी जी कह रहे हैं यदि हो जाए हमारा, इससे ऊंची कोई सेवा नहीं है। करना धरना कुछ किया दिया कुछ नहीं है, सामान कुछ है ही नहीं। आज हमको कहे कि साहब 600 करोड़ यहाँ पे प्राणी है, मनुष्य हैं, और 84 लाख क्यों नहीं होते पता नहीं कितने, 600 करोड़ का एक टाइम का भोजन करा दें, हेलो, है कोई ऐसा परोपकारी? एक टाइम की बात हो रही है बस। अब जो तो करा ही रहा है वो तो करा रहा है, वही तो बात है, वो तो करा रहा है तब भी छिप रहा है, पट्टा सामने ही नहीं आ रहा है, और हम छाती चौड़ा रहे हैं कि देखो हमारी तरफ, हमारे फोटो लो, हमारा नाम बोलो सब जगह, यही तो है समस्या, इसी की तरफ तो बात हो रही है। चलिए, तो ये भाव संशुद्धि सबसे बड़ा तप है। दुर्योधन इस तप में बिल्कुल जीरो है, अधर्म का साथी है दुर्योधन। लेकिन पांडव कौन है? पांडव वो हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना रखा है। यहां से पांडव और दुर्योधन में फर्क है। हमारा जीवन पांडवों की तरह होने वाला है आगे, या दुर्योधन की तरफ होने वाला है। इसमें एक ही चीज है कि हमने अपने मन और बुद्धि, इसकी लगाम श्री कृष्ण को दी, या गीता पढ़ ली, श्लोक याद कर लिए, लेकिन बात करो तो कृष्ण कहीं नहीं है जीवन में। मन और बुद्धि को शेर बना रखा है, कृष्ण के ऊपर भी टांग रख दे ऐसी बुद्धि है। खुद में इतनी सामर्थ, खुद की बुद्धि का इतना कौशल मानते हैं कि कृष्ण की बात को भी ऐसे काट के और फेंकने की सामर्थ्य रखते हैं। मन और बुद्धि कृष्ण की बात माने तब जाके गीता हमारे जीवन में उतरना शुरू होगी। यदि कृष्ण 16 कैरेट 24 कैरेट कितनी भी बढ़िया बात बोल दें और मेरे मन बुद्धि के गेट से मैं उसको एंट्री नहीं दूं, बोलो क्या कर लेगी गीता मेरा? कृष्ण ने तो कैसी भी बढ़िया बात बोली, मेरे जीवन को बदल दे ऐसी बात बोल दी, मान लो एक श्लोक में, लेकिन मैंने मेरे मन बुद्धि के दरवाजे से उसको अंदर नहीं उतारा, क्या कर लेंगे कृष्ण बताओ? यदि करना होता तो कर ही लेते ना। अब तक क्या कर लिया कृष्ण ने बताओ? कुछ नहीं कर सकते कृष्ण। हाँ, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर तो सब कुछ सकते हैं, करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हमको उन्होंने स्वतंत्रता दे दी कि तू अपने हिसाब से खेल गेम, इसलिए नहीं करते। यदि हम अपनी स्वतंत्रता वापस दे दें कृष्ण को कि अब आप जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे, तो कृष्ण हमको गलत रास्ते पे जाने नहीं दें, कान पकड़ के खींच लाएं। लेकिन हमने तो कहा कि हम स्वतंत्र हैं, इसलिए कृष्ण वापस नहीं लेते। हम तो ले लेते हैं वापस, कृष्ण नहीं लेते हैं। भक्तों का वो कुछ नहीं बिगड़ने देते, क्योंकि भक्त अपनी स्वतंत्रता को उनको दे देते। तो पांडव वो हैं जिनके जीवन में कृष्ण है ना। यहाँ तक कि सारथी होने के बाद भी कृष्ण सबसे पहले शंख बजाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का ये वादा है गीता में कि यदि कोई मन बुद्धि का सारथी उनको बना ले, कोई भी बना ले, कोई भी, सबके सारथी बन सकते हैं वो, वही तो भगवत्ता है। ऐसा थोड़ी है अच्छा आपके बन गए क्या, तो चलो यार आप इनका काम कर लो, हमारे बाद में बनना, फिर अभी टाइम नहीं होगा आपके पास, नहीं, सबके बन जाएंगे एक साथ ही। सखा सोच त्यागे हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसी चौपाई नहीं है दूसरी रामायण में। सब विधि घटब,
ओहो, काज में तोरे। भगवान श्री राम कह रहे हैं सुग्रीव से, सखा कह रहे हैं एक तो उसको, क्या चिंता करता है, या तूने मेरा आश्रय ले लिया, मैं हर काम में तेरे साथ हूं, योगक्षेमम बहाम्यम, सब कुछ दे दूंगा, जो नहीं है वो दे दूंगा, है उसकी भी रक्षा कर दूंगा, सब कर दूंगा मैं तेरा काम। कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, कौन सी बड़ी बात है। अरे मूक होए वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपाद मदहम बंदे परमानंदम वा, वो है ध्रुव जी जो बोल नहीं रहे हैं, बच्चे हैं 5 साल के, भगवान सामने खड़े हैं, स्तुति करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, क्या बोले, वाणी गई, भगवान ने शंख छुआया तो वेदों की स्तुति करने लग गए। वेद पढ़े क्या ध्रुव ने, फर्स्ट पेज भी देखा हमारी तरह। जैसे लोग कहते हैं हमने गीता पढ़ी है, मैं कि पहला पेज कौन से कलर का है, नहीं वो तो वही है जैसा होता है। कौन सी पढ़ी है, वही पढ़ी है, वही वही कौन सी, वही आती तो है, एक आती तो है गीता प्रेस की। अरे गीता प्रेस से 250 गीता आती है, 250। कौन सी पढ़ी है, ये कौन सी पढ़ी है, नहीं वही पढ़ी है, वही वही वही। आप जो कह रहे हो वही बात है गीता में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सुग्रीव वो हैं जो भगवान से राज्य मांगते हैं अपना वापस, भगवान राज्य दिलाते हैं उनको। बोलो, विषयी भगत कहा सुग्रीव को, विषयी। 3 तरह के भगतों में रामायण में सबसे नीचे के भगत कहा सुग्रीव को, उसके लिए भगवान कह रहे हैं सब विधि घटव काज में तोरे। और एक रहस्य की बात, जिस कृत्य के लिए भगवान ने बाली का वध किया वही कृत्य सुग्रीव ने भी किया बाद में, लेकिन भगवान ने देखा तक नहीं उसकी तरफ। बोलो आप, ये हमारी बुद्धि से तो अन्याय लगेगा, क्योंकि हम तो भगवान को भी तोल दें तराजू में, हमारे हम तो वो चीज़ है। हाँ, खुद की सांस का पता नहीं, लेकिन भगवान आ जाए तो हम कर दें उनको, क्रियाक्रम कर दें पूरा। हम तो वो चीज़ है, मनुष्य की बुद्धि तो वो चीज़ है। तो हमको लग सकता है भगवान ने अन्याय किया है, हालांकि न्याय अन्याय की परिभाषा हमको कुछ नहीं पता, हमारा जीवन कैसे चल रहा है हमको कुछ नहीं पता, सूरज चंद्रमा तारे कैसे हमको कुछ नहीं पता, लेकिन चाहे तो भगवान को मरोड़ दें हम, हमारे अंटा में आ जाए तो, कि महाराज आपने गलती कर दी वहां पे। हाँ, लेकिन भगवान कह रहे हैं सखा सोच त्याग हूं बल, और सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि। ऐसे भगवान है बोलिए, फिर भी हम उनका सहारा नहीं लेते हैं, कितनी कैसी बात है। भगवान गीता को प्रकट करते हैं, अर्जुन को जबरदस्ती वहां खड़ा कर देते हैं जहां से उसकी ममता जागृत हो जाए। ये ऐसा ही है कि डॉक्टर फोड़े में कट तो लगाएगा, लेकिन अभी मवाद पूरी बनी नहीं है, तो मवाद को पका रहा है, ममता रूपी मवाद को भगवान पका रहे हैं। वरना अर्जुन को यदि भगवान कहीं और खड़ा कर देते तो अर्जुन इस पूरी 11 अक्षौनी सेना को गाजर मूली की तरह काट देता। वो है अर्जुन, मजाक नहीं है अर्जुन। अर्जुन ने, ये महाभारत का युद्ध कोई विशेष युद्ध नहीं है, ये तो भगवान की कृपा के कारण विशेष युद्ध हो गया। भगवान ने कृपा की हम सब जीवों पे, कलयुगी जीवों पे, कि उनको गीता ज्ञान देना था, गीता का प्रकाश करना था, इसलिए अर्जुन को उन्होंने मोह में डाला जबरदस्ती। वरना कोई अर्जुन कोई मोहित वोहित नहीं है अर्जुन। अर्जुन नर और नारायण के स्वरूप है, भगवान के नित्य सखा है अर्जुन, उनको कोई मोह नहीं हो सकता। जो अर्जुन आप सोचिए, आज हम सोचें अपने अपने ऊपर, हम कंपैरिजन करें अर्जुन की। जो अर्जुन भगवान के पास जाता है और 2 ऑप्शन भगवान देते हैं, जो हमको भी दे रखे हैं भगवान ने सबको, ऐसा नहीं है कि उसको ही दिए, हमको शुरू से दे रखे हैं। और हमारा चुनाव हम देख लें, हमने क्या चुनाव किया है। भगवान ने 2 ऑप्शन दिए, एक तरफ मैं, वो भी निहत था, और एक तरफ ये अक्षौनी सेना पूरी। बोल, दिव्य सेना होती है अक्षौनी भगवान की, मजाक नहीं होता है। बोल क्या चाहिए तेरे को, तो यही 2 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, दे रखे हैं। क्या चुना हमने, देख लो आप, अर्जुन ने क्या चुना। लोग कहते हैं युधिष्ठिर को गीता क्यों नहीं सुना, युधिष्ठिर धर्मराज है, फलाना है, ठिकाना है। अरे अर्जुन वो चीज है, तो अर्जुन तो युद्ध उसी दिन जीत गए थे जिस दिन उन्होंने श्री कृष्ण को चुना था। हम भी उसी दिन युद्ध जीतने वाले हैं जिस दिन हम श्री कृष्ण को चुन लेंगे।
और यदि हमने श्री कृष्ण को छोड़ के सब कुछ चुन लिया संसार में, बड़े से बड़ा आश्रय चुन लिया, मंत्री आईएएस कुछ चुन लिया, चावल नहीं, पद प्रतिष्ठा, फैक्ट्री, मकान, दुकान, अपने संबंधी, अपनी सेना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी बचने वाला ही नहीं है। काल सबको खाने वाला है, और काल को भी खाने वाले भगवान कहते हैं अहम एवं अक्षयो कालो, मैं अक्षय काल हूं, मेरे को काल नहीं खाता, मैं काल को खा जाता हूं। भगवान समय के ऊपर है। तो अब भगवान ने ये गीता प्रकट करी, अर्जुन की हालत खराब हो गई, अर्जुन चला गया डिप्रेशन में। आपको सबको पता है ये डिप्रेशन के 8 लक्षण बताए, ये हम सब में घटते हैं, कभी न कभी क्या घटते ही रहते हैं, ये जिंदगी में रोजाना में भी घटते हैं। ये भय हम सबके अंदर है, डिप्रेशन हम सबके अंदर है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ये हिस्टीरिया का जो दौरा पड़ता है माताओं को, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, ये इसी से पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ता। उनके साथ कुछ न कुछ उस तरह के सिम्टम्स होते हैं, पहले कहीं कोई क्रश हुआ होगा उनके साथ, कोई ना कोई उनके साथ बंदिशें होंगी बहुत ज़्यादा, वो पॉपअप होती रहती हैं, फिर वो फूटती हैं। हिस्टीरिया साइकोलॉजिकल चीज़ है, आप उसको साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दें, उसका पूरा सिस्टम करें तो बिना दवाई के भी ठीक होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये वही चीज़ है, ये 8 लक्षण है, सिम्टम्स हैं ये, जो कि हम सब में कोई ना कोई लक्षण किसी न किसी रूप में हमेशा, हमारे बच्चों में, हम में, सब में मौजूद है। तो अर्जुन में भी मौजूद है। ऐसे अवस्था से अर्जुन जो है गुजर रहे हैं। लास्ट का लक्षण यह है कि अर्जुन को कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या, टोटल कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, क्विट। जैसे हम कई बार जीवन से निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं यार अब बस की नहीं है भाई, परेशान हो गए, हटाओ यार अभी हमारी, ये स्थिति अर्जुन की आ गई। और अर्जुन कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, ऐसा ही हम कहते हैं, ऐसे डायलॉग हम देते हैं। अर्जुन बिल्कुल हमारा रोल कर रहे हैं, जैसे हम नाटकबाजी नौटंकी करते रहते हैं ना पूरी जिंदगी, हमारी नौटंकी पूरी जिंदगी चलती है, अपनों में भी चलती है। मैक्सिमम पेरेंट्स कहते हैं हमको बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, मैक्सिमम पेरेंट्स से सुनता हूं मैं तो ये पूछता हूं जरा उस सेंटेंस को खुद को सुनाओ शीशे के सामने 10-5 बार, और शक्ल देखो खुद की, क्या वास्तव में कुछ नहीं चाहिए? यदि वास्तव में कुछ नहीं चाहिए तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको दुखी करते। मैं क्या निवेदन कर रहा हूं, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति शाह। जिनको बेटे से कुछ नहीं चाहिए, हाँ कर्तव्य पालन के लिए बेटा है, बिल्कुल करेंगे, ध्यान करेंगे, जो कुछ करना करेंगे, बदले में कुछ नहीं, रिश्ता है ही नहीं बेटे से, बेटे से किसी से हमारा रिश्ता है ही नहीं, टाइम बीइंग है, लेन देन का संबंध है, सेवा के लिए है, अपना मानने के लिए हमारा कोई रिश्ता वास्तव में है ही नहीं। लेकिन स्वार्थ की चाशनी में ये बात समझ में नहीं आती, और ये बात समझ के रिश्ते खत्म नहीं होंगे, रिश्तों में एक प्रेम, एक मिठास, एक उत्कृष्टता जगती है। और जब तक ये स्वार्थ रहेगा तब तक वो बात भी नहीं आएगी। शास्त्र मना नहीं करता, आज हमारा बेटा है सामने आएगा, कैसी हमको जो है कितनी प्रसन्नता होती है, अपना आत्मा है भाई, आत्मा वे जायते पुत्र, शास्त्र का ही वर्ड है ये, हमारा ही आत्मा तो पुत्र के रूप में है। हमारा पुत्र हमारी कोई हेल्प कर दे, हमारी बात पूछे, कितना अच्छा लगता है, वो बात अलग है, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन भगवान को भूल के उसका ही आश्रय लेना महान पतन का रास्ता है। तो कुछ नहीं चाहिए, ये ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे को कुछ भी, ना राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना सुख चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए। अर्जुन महान त्यागी बन रहे हैं। तो कृष्ण, शायद मेरा ऐसा भाव है, जब ये श्लोक बोल रहे होंगे अर्जुन, तो कृष्ण भी देख रहे होंगे कि भैया जब कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर हम युद्ध में खड़े क्यों हैं यहाँ, खड़े क्यों हैं भाई? यदि हम 12 वर्ष के लिए वनवास और चले जाते पांडव, तो कोई मना करने वाला था?
भाई वो चले जाते कि 12 तो हमने भोग लिए तेरे, और अब हम फिर एक राउंड और करने जा रहे हैं। तो कोई पकड़ता कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, ऐसा पकड़ता? नहीं, उन्होंने कहा था नहीं हमारे पूरे हो गए, हमको राज्य चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और अर्जुन कुतर्क कर रहे हैं, अब युद्ध ना करने के क्या कर रहे हैं, कुतर्क। जैसे कि प्राय गीता ना पढ़ने के कुतर्क प्राय लोग देते हैं कि हमने अब तक गीता क्यों नहीं पढ़ी, इसके कारण सुन लो आप पहले तो। और अब भी हम क्यों नहीं पढ़ पाएंगे वो भी आप नोट कर लो, अभी डायरी में ले जाओ घर पे। और ये कारण नहीं होते तो हम जरूर पढ़ते। लेकिन ये कारण है भाई साहब, गलती हमारी नहीं है, इन कारणों की है। चलिए, तो ये अर्जुन विषाद योग। और अर्जुन विषाद योग के बाद अब भगवान